इज रिप्रोडक्शन इन उल्वा। ओके, रिप्रोडक्शन उल्वा एक ऐसा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जिस ये एल्गी से बिलोंग करता है, ग्रुप एल्गी से। ठीक है, प्लांट लाइक प्रोटोप्टिस्टा मीन्स एल्गी से बिलोंग करता है। उल्वा इज व्हाट? उल्वा इज ए मल्टी सेलुलर alga. Okay, it means it has lots of cells. Okay, it can be seen easily. ये कॉलोनियल फॉर्म में नहीं रहते, लेकिन ये खुद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उससे पहले दूसरा क्लोरेला होता है, स्पायरोगायरा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये जो है उल्वा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अटैच किया होता है नीचे एक स्ट्रक्चर बना के जिसको कहते हैं होल्ड फास्ट। ठीक है, इसके और कैरेक्टर्स वगैरह जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आज हमारा इस टॉपिक पे इस लेक्चर में जो है मेरा मकसद ये है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है और आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है। ठीक है, नाउ रिप्रोडक्शन उल्वा से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उल्वा के अंदर दो टाइप्स की बॉडीज़ पाई जाती हैं। उल्वा के अंदर एल्वाइड के अंदर दो टाइप्स की थैलोइड बॉडीज़ होती हैं ना। तो एक होती है 26 क्रोमोसोम्स कंटेनिंग सेल्स वाली, दूसरी होती है 13 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स वाली। ठीक है, तो जो 13 क्रोमोसोम्स वाली जो बॉडी होती है उसको कहते हैं गेमिटोफाइट, और जो 26 क्रोमोसोम्स वाली होती है उसे कहते हैं स्पोरोफाइट उल्वा। ओके, स्पोरोफाइट उल्वा। नाउ इसके अंदर एक जनरेशन जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, दूसरी जनरेशन वापस गेमिटोफाइट हो जाती है। ठीक है, फिर दूसरी जनरेशन वापस अगेन स्पोरोफाइट, तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच वन जनरेशन अल्टरनेट्स अनदर जनरेशन। एक जनरेशन जो है अल्टरनेट करती है दूसरी जनरेशन, एक गेमिटोफाइट से जो है वो अल्टरनेट कर रहा है स्पोरोफाइट जनरेशन को। इस तरह से जो अल्टरनेशन होती है इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन दो तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, एक होती है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दूसरी होती है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन उल्वा के अंदर होती है वो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर जो बॉडीज होती हैं गेमिटोफाइट वाली, स्पोरोफाइट वाली एंड गेमिटोफाइट वाली, दोनों की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होती है सेम होती है, तभी हम कहते हैं कि आइसोमॉर्फिक। आइसो मीन्स सेम, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म। जैसे आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, तो उसकी मॉर्फोलॉजी जो है सेम है। मे बी फिजियोलॉजी डिफरेंट बट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक। मीन्स ये जनरेशन उसको अल्टरनेट तो करती है, वो जनरेशन स्पोरोफाइड है, उसके अंदर जो सेल्स हैं वो 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले हैं, इसके अंदर जो हैं 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले हैं गेमिटोफाइट के अंदर, लेकिन इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बिल्कुल सिमिलर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये कैसे होती है? मीन्स जब हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर असेक्सुअल लाइफ साइकिल भी होगी और सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी होगी। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ से। एक हमारे पास मैच्योर स्पोरोफाइट मौजूद है। मैच्योर स्पोरोफाइट मीन्स हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन देयर? 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और इसको हम 2n कह सकते हैं। नाउ इसके अंदर स्पोरेंजिया होती है। ठीक है, मीन्स हर सेल के अंदर डिवीजन होती है, इसके अंदर हर सेल एक्ट करता है एज ए स्पोरेंजिया एक्सेप्ट द बेसल सेल्स, है ना, नीचे वाले जो होल्ड फास्ट का काम करते हैं उसको अटैचमेंट करने के लिए। नाउ उसको छोड़ के बाकी जो भी बॉडी होती है उसके अंदर हर सेल एक्ट करता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं किस डिवीजन की वजह से? मियासिस की डिवीजन। मियासिस की डिवीजन की वजह से तो वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले स्पोर्स बनते हैं, 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब स्पोर्स के अंदर मॉडिफिकेशन आती है तो वो बन जाते हैं 4 फ्लैजेला वाले स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, तो उसको कहते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। याद रहे पहले लेक्चर में, जो जिनने नहीं देखा तो वो देख लें, उसमें हमने बात की थी कि वो
क्लोरेला के अंदर एप्लानोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन इसके अंदर जूस्पोर्स बनते हैं। क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड मीन्स 4 फ्लैजिला वाले, इसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नाउ यहाँ पे जूस्पोर प्रोड्यूस हुए, लेकिन क्वाड्रिफ्लैजिल जूस्पोर्स, अब उसके अंदर डेवलपमेंट आई, अब इसके अंदर मल्टीपल डिवीजन्स ऑफ माइटोसिस होगी, ठीक है। 8 to 16 जो है क्वाड्रिफ्लैजिल जूस्पोर्स बनते हैं एक पेरेंट सेल से, ठीक है। अब हर कोई, ठीक है, जब उसको लिबरेशन मिलेगी, पानी वगैरह रिफ्लोटिंग होगी, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, तो उसके अंदर माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, और माइटोसिस होने के बाद ये फुल हर कोई क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस करेगा, एक प्लांट बॉडी जिसको अल्गी प्रोड्यूस करेगा, उसको हम कहेंगे कि ये गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, कि कहीं पे भी फ्यूजन नहीं हो रही जो कि वो डिप्लॉइड बन गए, हाफ नंबर क्रोमोसोम्स ही हैं। यहाँ पे भी माइटोसिस, यहाँ से म्यासिस हुई, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर देखो कहीं पे भी यूनियन नहीं हो रही, तो म्यासिस के बाद माइटोसिस हो रही, मीन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नो रिडक्शन, नो इंक्रीमेंट, ओनली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसको कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। तो उस तरह से गैमेटोफाइट की पूरी बॉडी बन गई, ये दूसरी गैमेटोफाइट की बॉडी बन गई। अब एक्ट करेगा कोई भी एज ए मेल, कोई भी एक्ट करेगा एज ए फीमेल। नाउ डिफरेंट गैमेटोफाइट्स होंगे। अब इसके अंदर जब ये मेच्योर हो जाएंगे फुल गैमेटोफाइट, तो इसके अंदर जो बॉडी सेल्स हैं वो फिर डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी म्यासिस नहीं होगी, जस्ट माइटोसिस विल टेक प्लेस, ठीक है। आई बात समझ में? तो माइटोसिस यहाँ पे होगी, माइटोसिस हर सेल्स में होगी एक्सेप्ट द बेसल सेल, प्रोड्यूस करेंगे गैमेटंजिया, उसको कहलाएंगे हम। तो गैमेटंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहाँ पे अब इनको क्या कहा जाएगा? बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। क्या कहेंगे? बायफ्लैजिलेटेड मीन्स 2 फ्लैजिला वाले स्पोर्स होंगे, ठीक है। इसके अंदर बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स होंगे। अब वो 4 वाले नहीं होंगे, बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स जो हैं, ये बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स ये आपस में यूनाइट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगमी और बनाएंगे डिप्लॉइड क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड स्पोर या जाइगोट, जाइगोट कहलाएगा, ठीक है। आपस में यूनाइट करके डिप्लॉइड क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड जाइगोट बनाएंगे। अब जाइगोट के अंदर वो मल्टीपल, जब उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा तो माइटोसिस होती जाएगी और वो प्रोड्यूस करेगा न्यू उल्वा। उल्वा जो है वो जब मैच्योर होगी तो फिर उसके अंदर डिवीजन होगी म्यासिस की। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती जाएगी, तभी हम इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। नाउ देखिए 1 यहाँ पे गैमेटोफाइट था, इसके अंदर पूरी डिवीजन होगी तो गैमेटोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफाइट, फिर एक गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से वापस स्पोरोफाइट बना। इस तरह से 1 जनरेशन इज स्पोरोफाइट, सेकंड इज द गैमेटोफाइट, ओके। इस तरह से जो हो रही है, लेकिन इसकी जो मार्फोलॉजी है वो भी सिमिलर है। इस वजह से दूसरी बात यह है कि जो गैमेट्स होते हैं गैमेटोफाइट से बनते हैं, वो ये भी आइसोगेमस होते हैं। क्या होते हैं? आइसोगेमस मीन्स सेम स्ट्रक्चर, morphologically and physiologically similar type of gametes will fuse, that kind of is called isogamous, ठीक है। और ये डिफरेंट प्लांट्स होंगे, एक प्लांट से वाले यूनाइट नहीं करेंगे, दूसरे प्लांट्स वाले यूनाइट करेंगे तो बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से ये हो गया हमारा आज का हमारा टॉपिक जो है कब्रुआ रिप्रोडक्शन उल्वा, ठीक है। इससे पहले भी आपको मैंने बताया है कि हमारा चैनल जो है आपने सब्सक्राइब किया है और दूसरों को भी बताया स्टूडेंट्स को। ये मैं इसीलिए बनाता हूँ वीडियोज़, ताकि वो जो स्टूडेंट्स जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते या मेरे क्लासेस मिस कर लेते हैं, ताकि उनको पहुँच पाए, ठीक है ना। नॉलेज है एक, आप भी अगर आपके पास भी कोई नॉलेज है वगैरह तो आप शेयर कर सकते हैं, या कोई टॉपिक्स आपको मुश्किल लगता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जो है ना लिखें कि जो टॉपिक आपको समझ नहीं है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी टाइम मिले मुझे तो मैं उस पर बनाऊँ। शुक्रिया, ये वीडियो शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।